नमस्कार साथियों, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अवनीश। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं नई सुबह के साथ सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल जी। जी हाँ, आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे उनका विधानसभा का भाषण हो या फिर उनके आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया उपद्रव। अब सवाल ये उठता है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि केजरीवाल जी बीजेपी के विपक्ष में या बीजेपी के विरोध में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कि केजरीवाल जी सिर्फ उस समय राजनीति क्यों करते हैं जिस समय बीजेपी घिरी हुई होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस एक विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है? मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी और आरएसएस का इकोसिस्टम बनती जा रही है। जहां जहां बीजेपी कमजोर हो रही है तो वहां विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में एक नाटकीय घटनाक्रम हो रहा है। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी का भाषण होता है जिसमें वो कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री ना करने को लेके कुछ बयान देते हैं कि साहब उसको यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो उस पर यह सवाल उठा था कि क्या विपक्ष का और किसी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का नेता, बहुजन समाज पार्टी का नेता या किसी और पार्टी का नेता इस तरह का बयान देता तो अब तक उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। और दूसरी बात ये है, वो ना भी करते, क्या मीडिया उसको उतना कवरेज देता? नहीं देता। आप लोग गौर कीजिए कि मीडिया ने जब जब आरएसएस की तरफ से ओके की जो होता है ना कि एक हरी झंडी मिली हो आरएसएस की तरफ से, तब तब आम आदमी पार्टी को हाइप दिया गया। चाहे वो पंजाब चुनाव हो, वहां आम आदमी पार्टी को हाइप दिया गया। अब दिल्ली में नगर निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव, उसको लेके काफी डिस्प्यूट चल रहा है। 3 नगर निगम बनाए थे कांग्रेस ने, बीजेपी उनको अब एक करने पे तुली हुई है। और दिल्ली में अब जो प्रदेश की जनता है, दिल्ली की जनता है, वो कहीं ना कहीं नगर निगम में इस तरीके का सिस्टम देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं आ पाएगी, तो आरएसएस विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल को परोस रही है। इसी तरीके की जो हलचल है, वो हलचल आपको दिखाई देगी गुजरात में। अब बात आ रही है देशभक्त की और असली देशभक्त की। केजरीवाल जी एक तरफ कह रहे हैं साहब मैं असली देशभक्त हूँ, मेरी बूंद का एक एक कतरा मेरे देश के लिए कुर्बान होगा, ये होगा जी, वो होगा। बहुत अच्छा भाषण देने में वो बहुत अच्छे हैं, आईआरएस ऑफिसर रहे हैं। उनकी टीम में ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग बोलने में माहिर हैं। और ये खासियत है आरएसएस के लोगों की कि ये लोग नब्ज पकड़ते हैं। विज्ञापन तंत्र देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का विज्ञापन तंत्र लगभग लगभग एक जैसा ही है। झूठ को परोसने में दोनों लोग बहुत ही माहिर हैं। अब पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो वहाँ पे लूट की, हत्याओं की, लूट खसोट की जो खबरें हैं, जो घटनाएं हैं, वो आए दिन खूब हो रही हैं। लेकिन क्या मीडिया उनको दिखा रहा है? सवाल ये उठता है कि मीडिया सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ही पॉजिटिव इमेज क्यों दिखाता है, जबकि सर्वविदित है कि बीजेपी को कहाँ से पैसा मिल रहा है, जो सॉरी मीडिया को कहाँ से पैसा मिल रहा है। मीडिया को विज्ञापन के तौर पर आरएसएस और बीजेपी द्वारा फंडिंग की जा रही है। और अगर आम आदमी पार्टी की पॉजिटिव इमेज दिखाई जा रही है तो कहीं ना कहीं आरएसएस के जो बड़े नेता हैं या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से एक इशारा है कि ये हमारा विकल्प है, इनको आप दिखाइए। कल दिल्ली में कांग्रेस ने एक देशव्यापी आंदोलन किया। संसद में भी कांग्रेस के सारे नेताओं ने बढ़ती हुई जो सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, पिछले 10 दिन में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेके विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर में भी विरोध हुआ और तमाम जगह विरोध हुआ। लेकिन शायद नेशनल मीडिया ने उसको खबर बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि बीजेपी के आला कमान से मीडिया को हरी झंडी नहीं दिखाई गई। कांग्रेस के पेज पे कोई पोस्ट पड़ती है, मेरे कुछ मीडिया के दोस्त बताते हैं, तो उसको दबा दिया जाता है। कांग्रेस के नाम से यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो पड़ते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। उनको बीजेपी आईटी सेल की तरफ से रिपोर्ट करने का काम किया जाता है, चाहे वो फेसबुक पे डाला जाए, यूट्यूब पे डाला जाए, ट्विटर पे डाला, उनकी रीच कम कर दी जाती है। इस बात को सोनिया जी ने भी संसद में कहा है। और कल जो घटनाक्रम हुआ, कल और परसों केजरीवाल जी के आवास पे तेजस्वी सूर्या ने जो युवा मोर्चा के जरिए जो करवाया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं साठ गांठ है। ये नाटक है,
एक तरीके का ये नाटक है और इसको जनता को समझना पड़ेगा। जो भोली-भाली जनता है, अब वो इस भ्रम में आ जाएगी दिल्ली की जनता कि अरे साहब केजरीवाल के ऊपर अटैक हो रहा है। चूँकि बीजेपी इस बार जो नगर निगम के चुनाव है उसमें बैकफुट पे है, तो वो एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है कि केजरीवाल को ये चीज़ हैंडओवर की जाए, कहीं कांग्रेस इसमें बाजी ना मार पाए। इसमें व्यवस्था ये है कि मीडिया कांग्रेस के नेता या विपक्ष के किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको कभी भी नहीं दिखाएगा। तमाम चुनाव चले और चुनाव के बाद भी अब जगह-जगह क्राइम की और हत्याओं की घटनाएँ हो रही, लेकिन मीडिया उनको कभी भी नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा कि केजरीवाल जी के आवास पे तेजस्वी सूर्या ने हमला किया। केजरीवाल जी के आवास पे, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी शहादत देने के लिए तैयार हूँ। देखिए ड्रामेबाजी में वो भी बहुत अव्वल है। अभिनय करने में वो भी बहुत अव्वल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने और केजरीवाल साहब ने, दोनों लोगों ने एक ही जगह से अभिनय करने की जो क्लासेस हैं, जो कौशल है, वो एक ही जगह से सीखा है और वो है आरएसएस की पाठशाला। ये मोदी जी मॉर्निंग क्लासेस में वहाँ जाते थे और केजरीवाल साहब इवनिंग क्लासेस में जाते थे, और दोनों लोग देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, गरीबों को देने के नाम पर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता के साथ ठगी करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम तो कम किया है, लेकिन उसका प्रचार ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया है। उस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हमारा चर्चा का विषय है, वो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके कार्यालय पे हमला करना, उनके आवास पे हमला करना। तो इस पे आप लोग थोड़ा विचार कीजिए कि कहीं न कहीं मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जनता के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प रहे, बीजेपी या आरएसएस। यानी कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, यानी कि गंगाधर या शक्तिमान। इस चीज़ को जनता को समझना पड़ेगा कि ये मीडिया इतनी दयालु कैसे हो गई, कैसे वो आम आदमी पार्टी को इतना हाइप दे रही है। और आप इस पैटर्न को 2013 से समझिए, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब से इस पैटर्न को समझिए। हमेशा कांग्रेस पार्टी और उस जैसी जो विचारधारा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इनको हमेशा खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। और बीजेपी और आम आदमी जैसी पार्टी की जो विचारधाराओं की जो पार्टी है, या बीजेपी जैसी विचारधाराओं की जो पार्टी है, इनको हमेशा नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया, इनको हमेशा मीडिया में जगह दी गई। तो इस वजह को आप लोग गंभीरता से समझें, और अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें। हाँ, अपने बहुमूल्य सुझाव देना ना भूलें। मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और नहीं भी सहमत है तब भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।